दोस्तों, आज मेरी कहानी का नाम है निशान बने पहचान। बहुत समय पहले की बात है। गुनीराम नाम का एक आदमी था। वह बहुत ही चतुर था। लोग उसकी बुद्धि का लोहा मानते थे। वह शिवनगर में रहता था। वहाँ के राजा का नाम था शिवेंद्र सिंह। गुनीराम को राजा से थोड़ी बहुत सहायता मिलती रहती थी, लेकिन गुनीराम कभी खुद राजा से किसी सहायता के लिए नहीं कहता था और न ही राजा से वह मिला था। एक बार गुनीराम के घर में एक मुसाफिर आया। उसने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, दूर जाना है, रात हो गई है। अगर आप मुझे यहाँ ठहरने दें तो मैं आपका आभारी रहूँगा। गुनीराम ने कुछ सोचकर उसे ठहरा लिया। भोजन का समय हुआ। दोनों भोजन के लिए साथ साथ बैठे। खाते खाते मुसाफिर बोला, मैंने आपको नाहक कष्ट दिया। आपने मुझे न जानते हुए भी शरण दी। आप अपना परिचय तो मुझे दीजिए। मैं गुनीराम हूँ, यही मेरा परिचय है। और हाँ, आपका आतिथ्य मेरे लिए कष्ट का नहीं, प्रसन्नता का विषय है। गुनीराम ने हंसते हुए कहा, तो आप ही हैं वह गुनीराम जो बहुत चतुर कहे जाते हैं। मुसाफिर की आंखें खुली रह गईं। कुछ रुककर उसने कहा, आपकी चतुराई के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर हैं। आप दूसरी जगह जाकर अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमाते? मेरी चतुराई अपने राज्य की सेवा कर रही है, इससे बढ़कर और क्या होगा? गुनीराम ने कहा। राजा ने कहा, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। जरूर, गुनीराम ने सिर हिलाया। मुसाफिर ने कहा, सरल और नेक होने के कारण आप ठगे जा रहे हैं। आपके गुणों की यहाँ कोई भी कद्र नहीं है। गुनीराम ने कुछ सोच कर कहा, हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भोजन करके गुनीराम और मुसाफिर लेट गए। काफ़ी देर तक दोनों में बातें होती रहीं। मुसाफिर राजा की कमियां निकालता, गुनीराम भी उसका समर्थन करता। वह बीच बीच में राजा को भला बुरा भी कहता। सुबह हो गई। मुसाफिर ने चलने से पहले कहा, आपने मेरी बातों पर विचार किया क्या? हाँ, और अंत में मैं यही सोचा कि आपको धन्यवाद दूँ। उसकी आवश्यकता नहीं, मुसाफिर मुस्कुराया। गुनीराम बोला, आवश्यकता है। वह किस लिए? मुसाफिर चौंक गया। इसलिए कि आप मेरे जैसे गरीब और मामूली आदमी के घर आए। आप राजा शिवेंद्र सिंह हैं ना? मैंने आपको कल भोजन के समय ही पहचान लिया था। अच्छा, मुसाफिर के रूप में राजा चहक उठे। वह कैसे? महाराज, मैं कुछ सोचकर आपकी हाँ में हाँ मिला रहा था, क्योंकि मुझे आप पर किसी राज्य का गुप्तचर होने का संदेह हुआ था। लेकिन मेरे राजा होने का संदेह कैसे हुआ? आपके चेहरे से। और कैसे? जब मैं राजा के लिए उल्टी सीधी बातें कहता था तो आपके चेहरे पर क्रोध के भाव आ जाते थे। मगर तुम्हारा संदेह विश्वास में कैसे बदला? राजा ने पूछा। आपके पैर में पड़े निशान से। लेकिन तुम्हें मेरे पैर के निशान की जानकारी कैसे थी? भला क्यों न होती, मुझ सेवक का स्थान आपके पैरों में ही तो है। गुनीराम की बात सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुनीराम के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया और अपने दरबार में एक अच्छे पद पे उनकी गुनीराम की नियुक्ति कर दी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, इसे आप मेरे वीडियो को लाइक करके ज़रूर से बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।